जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रखते होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूं। बाकी कल के लिए दोस्तों मादर रात को अपडेट नहीं मैं बना सका क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ़ था। इस वजह से ना मैंने वो टूर्नामेंट के रिज़ल्ट की अपडेट नहीं लगाई। तो बाकी काफ़ी सारे दोस्तों ने अपडेट दी भी है आपको। तो सबसे अच्छी जो टॉप की एवरेज थी जी वो उस्ताद अदरजोया के शागिर्द थे मोहसिन भट्टी, उनकी तकरीबन 80 घंटे कुछ मिनट थी एवरेज। ठीक है जी। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी छतें रही। तो बाकी उसके नीचे नीचे काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में उस्ताद डॉक्टर अजहर साहब के शागिर्द हैं जी, काशिफ भाई यूपीएस वाले, उनकी छत भी रही माशाल्लाह से। आउट क्लास परिंदे उनके 3 परिंदे 7 के पार बैठे, 72 घंटे कुछ मिनट उनकी एवरेज बनी। तो एक आपको छोटा सा ट्विस्ट सुनाता हूँ, हंसी भी आएगी आपको। तो हमने ना एक एंट्री लिखवाई थी कि उस्ताद तनवीर साहब के शागिर्द हैं काशिफ भाई उनकी। तो एक कप में मुझे उन्होंने कहा यार आप एंट्री लिखवा दें अब्दुल्ला भाई ने। तो मैंने वो एंट्री लिखवाई इज़्ज़त खान मरूम वाला कप। तो वो रात को ना जब उन्होंने लिस्ट लगाई तो उसमें उन्होंने लिख दिया जी गलती से उस्ताद तनवीर अमान छत काशिफ यूपीएस वाली। वैसे काशिफ यूपीएस वाली छत की उसमें एंट्री नहीं थी। तो मैंने उनको कहा बंटी भाई को जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र है, मैंने उनको कहा मैं कहा भाईजान आपने ये छत ना गलती से लिख दी है यार। क्योंकि उन्होंने कहा यार मसला क्या है। मैंने कहा भैया आपने यूपीएस वाली लिख दी है, वो यूपीएस नहीं है, वो कोई और उनका नाम है, काशिफ नाम है उनका, लेकिन छत उनकी कोई और है। उन्होंने कहा अच्छा आप छत का नाम भेजे तो चेंज कर देते हैं। उस दौरानिए में मेरे पास कोई दोस्त खड़े थे, उन्होंने कहा यार ये छत ऐसे ही रहने तो उनको को नई एंट्री लिख लो, हो सकता है उनकी कल पोजीशन आ जाए। तो मैंने उनको कहा मैं कहा यार छड्डो परे, हमें ज़रूरत नहीं है वो ना एंट्री करवाने की किसी भी छत से। तो बहरहाल तो आपस में एक दोस्त को और को मशवरा दिया कि यार आप करा लो, लेकिन वो भी नहीं माने। वो एट दी एंड ये हुआ कि हमने ना वो चेंज तो करानी थी क्योंकि उस्ताद तनवीर साहब और वो उनका आपस में शौक़ होता है, वो पार्टी भी दूसरी है, तो एंट्री तो उन्होंने करवाई नहीं। तो बहरहाल वो जी उन्होंने चेंज कर दिया। वो कल जब उनके परिंदे उड़े हैं तो वो उनकी उस कप में अगर वो एंट्री होती तो उनकी पहली पोजीशन होती। अब वो जो दोस्त मुझे कह रहा था कहता जी मैं तेन क्या सी ना तू करा लेंदा। तो वो बात ही वो बाद में हम भी कह रहे थे यार वाकई अगर हमने लिखवाई होती या वही रहने देते। मैंने फिर उनको भी कहा टूर्नामेंट वाले भाई को, मैं कहा यार अगर वो रात को हम चेंज ना करा दे तो फिर पहला नाम था ना, वो भी आगे से हंसना शुरू हुई। तो ये दोस्तों एक ट्विस्ट था जो रात को चला। बहरहाल बाकी जो वीडियो का मेन टॉपिक है उसकी तरफ आता हूँ कि मैंने आपके साथ शेयर किया था जी सैगावान का साशे जो है वो पानी में डाल के आपने वो बच्चों पे स्प्रे करते रहना तो जहरबाद नहीं होगा। जहरबाद का लोग इलाज तो पूछते हैं लेकिन कोशिश करें कि एहतियात करें। जैसे वायरस है ना, इसकी एहतियाती मेडिसन है कि भाई आप वैक्सीन कर लें, ठीक है। तो जहरबाद का भी यही है कि टोटके हैं जिनके थ्रू आपके परिंदों को मच्छर काटे ही ना। मच्छर के काटने से ही होते हैं, पोक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि मच्छर जाली लगाएं, खुडे शाम को बंद कर दें, असर की नमाज़ के बाद मगरिब से पहले पहले बंद कर दें इनको। तो पानी शानी सुबह के टाइम पे दोबारा खोलें, इनको रखें। पर दिल में भी काट लेता मच्छर, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि खुडे में मच्छर ना जाए। वो डिवाइसें भी आप यूज़ करें, कोई भी चीज़ यूज़ करें, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मच्छर आपके परिंदों को काटे ना, ठीक है। परिंदे मैं कह रहा हूँ तो बच्चे छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, सारे छोटे बच्चों को अमूमन काटता है, बड़ों को भी कई दफ़ा काट लेता है। जब पीक पे होता है ना पाँव के उनके, फिर वो जहरबाज बन जाता है। बच्चे जो प्रवासी होते हैं वो उड़ नहीं रहे होते, वो नहीं उड़ते, फिर पेन उसकी इतनी ज़्यादा होती है, कई की टांगें सूज जाती हैं। वो सारी चीज़ें हैं जो आप दोस्तों के साथ होती होंगी, हर शौकीन के साथ ही होती हैं तकरीबन मोस्टली, जो इनकी तरफ एहतियात नहीं करते उस वजह से। तो जो मैंने तरीका शेयर किया था उसमें एक पॉइंट मेरी नज़र में है, मैंने कहा जी आप दोस्तों के साथ भी शेयर होना चाहिए क्योंकि डिटेल वो जो पूरी हो। मैं कहूँ जी मेरे खुडे में वो नहीं हुआ तो ऐसा कोई काम नहीं है, हुआ है लेकिन 98% नहीं हुआ, 100 में से 2% हुआ है, 98% नहीं हुआ। उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि वो हुआ क्यों है और किस वजह से हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने इसमें नागा नहीं करना, ठीक है। आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो रेगुलर आपने करना है। मैंने एक दिन के वक्त से कहा था लेकिन मैंने बीच में नागा कर लिया। जैसे मैंने रूटीन बताई, एक दिन छोड़ के एक दिन आप स्प्रे करें शावर का, अच्छी तरह कर दें बच्चों के ऊपर, कोशिश करें बच्चों के ऊपर। मैंने कहा था खाने में भी कर दें, लेकिन वो खाने में करने से क्या हुआ आपको बताता हूँ कि खाने से ना बच्चे आ गए बाहर, ठीक है। अब खाने में हुआ था स्प्रे, उनके ऊपर नहीं था हुआ, खाने में हुआ था, बाहर नहीं हुआ। वो बाहर आए, बाहर उनको मच्छर ने काट लिया, उनको हो गया जहरबाद।
तो हुआ भी कम ही है, लेकिन बाकी मैं बच्चे आपको दिखा देता हूँ क्योंकि दुनिया मानती है रिज़ल्ट से। तो वीडियो पूरी देखिएगा। बाकी फ़िलहाल खुडे वही हैं, सेटअप वही है, इंशाल्लाह जल्दी चेंज करेंगे इसको। तो ये जनाब सबसे पहले ये बच्चे देखे, ये मैंने आपको दिखाए भी थे, लाइट भी इसकी ऑन करके आपको तसल्ली से दिखा देते हैं। ये चेक कर लें बस, ठीक है जी। नोकें साफ़ हैं, ये देखें पीछे से, ठीक है जी। ये बिल्कुल ना होने के बराबर, ये देख ले, एक है हल्का सा दाना, ये ख़त्म हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। वो भी मैं बताता हूँ ये क्यों हुआ है। ये देखें यहाँ पे भी एक दाना है, इनको इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने स्प्रे किया ऊपर, पीछे बिल्कुल नहीं किया, मैंने तवज्जो से नहीं दिया। मैंने कहा यार ऐसे भी काम चल रहा है तो चलाओ, लेकिन इसमें बेहतियाती थोड़ी सी मैंने की है, ठीक है। अब ये बच्चा देख लें, इसके ऊपर पूरा मैं स्प्रे करता रहा हूँ, ये अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले किया, सूख गया। ये देखें इसको कोई नहीं है, क्योंकि अगर इससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो तो सारे बच्चों को हो जाए। अब ये देखें इसका जिस्म बिल्कुल साफ़ है, इसके ऊपर है, जब पारा आ जाएंगे ना इसके ऊपर बिल थोड़े बहुत, तो फिर थोड़ा सा ना तवज्जो से करना पड़ेगा। अब इस तरफ आ जाएं, ये देखें ये दो बच्चे हैं, उसी एज के हैं तकरीबन, आगे पीछे 1-2 दिन के वक्फे से निकले हुए बच्चे हैं। ये देखें ये बिल्कुल क्लियर है, ये बच्चा, ये बच्चे भी देख लें, ठीक है, ये सारे क्लियर है। ये इनसे आपको लग रहा होगा, इनके ऊपर मैंने आज तसल्ली से स्प्रे किया है। उसके बाद ये देखें, कुछ दोस्तों जोड़े भी बड़े अच्छे होते हैं जो अपनी ड्यूटी पूरी बाकायदगी से करते हैं, बच्चे को मौका ही नहीं देते, जब तक उसका कवर नहीं होता ना वो पूरा, उससे हटते नहीं। ये देखें ये बैठा हुआ था दबाज के ऊपर, बच्चा इसका नहीं है, ये किसी और का है, ठीक है। ये बच्चा भी बिल्कुल क्लीन है। उसके बाद ये बच्चा, ये देखें, ठीक है जी। इसके ये हल्का सा हुआ है, ये भी कल ही हुआ है, क्योंकि कल मैं था जी वीडियो के चक्कर में, एतवार को मैं निकला हुआ था, तो इसको कल ही काटा बच्चे ने। कल मैंने स्प्रे नहीं किया, परसों भी नहीं था किया, तो कल भी नहीं किया, 2 दिन का गैप आया। ये बच्चे हैं, ये मैंने बताया था जैसे आपको, इनकी आंखें एक ही ख़राब थी, बिल्कुल बंद थी, ये थोड़ी सी खुली हुई हैं, ठीक है। इनके हल्का सा पीछे वाली साइड पे हुआ, क्योंकि ये मादी ना अक्सर ही करती है ऐसा कि ये हटती नहीं है, तो मैं हल्का फुल्का काम चलाने के लिए कर देता था। तो ये इनको भी पीछे हल्का सा हुआ, ज़ाहिर बात, लेकिन ये है कि तसल्ली करूँगा इंशाल्लाह अब से आगे से। ये आपने गलती नहीं करनी, तसल्ली पूरी करनी है स्प्रे करते वक्त। ये देखें ये बच्चे ना, ये अब इसकी गर्दन पे देखें, जहाँ जहाँ उसको मौका मिला ना मच्छर को, उसने काम निकाल दिया। ये बच्चे ना यहाँ आके बाहर बैठ जाते हैं खाने में से, ये अंदर नहीं रहते। मैंने खाने में किया था लेकिन अंदर नहीं किया, इस वजह से जो है ना इनको मसले मसाइल बन गए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, वैसे तो नज़र ही आ रहा होगा। ये देखें कान पे, नोक पे हल्का सा, ये कल ही हुआ है। ये बीच में ना 2 दिन का गैप आ गया दोस्तों, कल करना था लेकिन कल नहीं कर सका, मैं वो गया हुआ था, मैं दाना डाल के ना मैं निकल गया, मेरे ज़हन में नहीं रहा। इसकी नोक पे भी हुआ, इसको ज़्यादा हुआ। ये बच्चा ना अमूमन बाहर बैठा होता है इस वजह से, लेकिन आज इसके ऊपर मैंने कर दिया। अब ये है कि इनका हल करूँगा, मज़ीद आगे कोशिश करूँगा कि इनको ना हो, ठीक है। तो आपसे शेयर करने का मकसद दोस्तों ये है कि अपनी पूरी कोशिश है जो चीज़ हमने फेस करने को मिल रही है वो आपको ना मिले, ठीक है। अपनी आदत नहीं है कि अगर मेरा नुकसान हो रहा तो मैं आपका भी होने दूँ। कोशिश पूरी है कि अपने भाइयों का, दोस्तों का नुकसान ना हो। हमारा ये YouTube के ज़रिए से अपना जो ताल्लुक़ बना हुआ है वो इसीलिए बनाया हुआ है दोस्तों कि आप तक जो चीज़ हमारे तजर्बे में आ रही है ना, बहुत ज़्यादा कबूतरबाजी नहीं है अपनी, लेकिन जितनी भी है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत सौ से अच्छी है और बहुत सौ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे अच्छी कर लें, लेकिन पूरी परफेक्ट नहीं है अपनी। ये मैं सही कह रहा हूँ आपको, जितनी भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल रहा है सिस्टम। कोशिश करते हैं कि यार परिंदे सेट रहे, दोस्तों के भी अपने भी। तो ये जी आज की अपडेट थी, ठीक है जी। आपने कोशिश करनी है कि जो रूटीन से आप चल रहे हैं ना, एक दिन का भी नागा नहीं देना आपने स्प्रे के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पे तवज्जो से पूरे बच्चे के ऊपर स्प्रे करना है, ठीक है। इंशाल्लाह खुड्डे में आपके जहर नहीं होगा। सैगावान साशे मिलता है, मैंने वीडियो पहले भी शेयर की हुई है। तो
थंबनेल के ऊपर मैं तस्वीर भी लगा दूंगा, ठीक है जी। वो देख लीजिएगा। वो साशे अगर इंडिया वाले दोस्त हैं तो वो उसकी फार्मूलेशन में देख के वो कोई पाउडर अगर मिलता है तो वो लेके आप इससे एक चुटकी 1 लीटर पानी में डाल के नहला भी सकते हैं। आपको एक्सटर्नल इंटरनल डिवर्मिंग भी उससे हो जाती है, जुएँ शुएँ मर जाती हैं, अंदर के पेट के कीड़े अगर परिंदा पी भी ले 1 ग्राम 1 लीटर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, अंदर से पेट के कीड़े भी निकल जाते हैं। लेकिन आपने ये डिवर्मिंग के लिए लाजमन नहीं यूज़ करना। इसको नहलाई आप महीने में 2 बार नहलाई दे लें अपने परिंदों को, परिंदों के परों में से जुएँ शुएँ ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों गर्मी आ गई है, आज दूसरा दिन है, बड़ा हैवी लगा वापस सीने से, आपको आइडिया हो रहा हो। तो वीडियो को करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।